टिश्यू है उसके क्लासिफिकेशन को हमने अच्छे से पढ़ लिया है और इसके बाद में हम जो है वो बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन, डेवलपमेंट और डिफरेंशिएशन ऑफ एपिकल मेरिस्टेम की। उससे पहले मैं एक बार वापस से बात कर लेता हूँ कि जो प्राइमरी मेरिस्टेम होता है, देखिए यहाँ पर जो डायग्राम है इसमें बताया है कि जो प्राइमरी मेरिस्टेम है उसके अंदर प्रोटोडर्म, ग्राउंड मेरिस्टेम और प्रोकैम्बियम ये चीज़ें होती हैं। और इस प्रोटोडर्म से एपिडर्मिस का निर्माण होता है जो क्या है प्राइमरी टिश्यू। फिर ग्राउंड मेरिस्टेम से क्या बनता है पिथ, कॉर्टेक्स। और प्रोकैम्बियम से बनता है प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम। ठीक है। लेटरल मेरिस्टेम जो है वो कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क के अंदर कॉर्टेक्स में क्या बनाएंगे कॉर्क कैम्बियम, और ये जो जाइलम फ्लोएम है इसके अंदर क्या बनाएंगे वास्कुलर कैम्बियम। फिर सेकेंडरी टिश्यू जो है इसके अंदर यहाँ कॉर्क कैम्बियम से कॉर्क और फेलोडर्म बन जाएगी, वास्कुलर कैम्बियम से सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बन जाएगा। ये चीज़ जो है वो हो जाएगी स्टेम के अंदर। रूट के अंदर क्या होता है प्रोटोडर्म एपिडर्मिस बनाती है, ग्राउंड मेरिस्टेम कॉर्टेक्स बनाता है और प्रोकैम्बियम वास्कुलर सिलेंडर बनाते हैं। फिर वास्कुलर सिलेंडर जो है उसके अंदर पेरिसाइकल, प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम होता है। इसी वास्कुलर सिलेंडर के अंदर हमको दिखना है, देखो एक तो लेटरल मेरिस्टेम जो है उसमें कॉर्क कैम्बियम बनता है और एक बनता है वास्कुलर कैम्बियम। ठीक है। और ये कॉर्क कैम्बियम कॉर्क और फेलोडर्म बनाता है और वास्कुलर कैम्बियम सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनता है। ये पूरा का पूरा जो एक चार्ट है, इस चार्ट को आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये चार्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा एग्जाम के अंदर। इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि बताइए इसमें प्राइमरी टिश्यू कौन सा है, सेकेंडरी टिश्यू कौन सा है, लेटरल मेरिस्टेम से कौन सी स्ट्रक्चर बनती है। ये सारी चीज़ें जो है वो हमको थोड़ी ध्यान होनी चाहिए। तो हमारा जो अब टॉपिक है उस टॉपिक की बात कर लेते हैं। हमारा टॉपिक जो है वो क्या है, वो है ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। तो एपिकल मेरिस्टेम के अंदर हमको ऑर्गेनाइजेशन देखना है, ठीक है, हमको डेवलपमेंट देखना है और हमको डिफरेंशिएशन देखना है। तो चलिए इसके लिए अलग अलग थ्योरी है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं सूट एपेक्स के अंदर जो ग्रोइंग जोन होता है स्टेम का, उसकी बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट हम क्या बात करेंगे, शूट एपेक्स, ठीक है, ग्रोइंग जोन ऑफ स्टेम, इसकी बात करते हैं। अब इसके अंदर हमको क्या करना है, देखो जो शूट होता है, शूट एपेक्स जो है उसके अंदर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी करनी है। इसके लिए हमको क्या चाहिए, एक लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन चाहिए। तो हमने यहाँ पर ये जो है वो क्या लिया है, एक LS लिया है, एक लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन लिया है, ये डायग्राम, ठीक है, ये LS जो है वो ले लिया हमने यहाँ पर। और इसके अंदर जो हम यहाँ पर जो अलग अलग एरिया दिख रहा है, अलग अलग जो जोन दिख रहा है, ग्रोइंग जोन, इसको हम समझेंगे। अब समझने के लिए हमको क्या पढ़नी पड़ेगी, अलग अलग थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, अलग अलग जो थ्योरी है उसको पढ़ना पड़ेगा। तो उसमें से जो फर्स्ट थ्योरी होती है उस थ्योरी को बोलते हैं हिस्टोजन थ्योरी। कौन सी थ्योरी है, हिस्टोजन थ्योरी। हिस्टोजन थ्योरी क्या बोलती है, समझिए इस चीज़ को, क्वेश्चन आता है सीधा हिस्टोजन थ्योरी के ऊपर। पहली चीज़ तो है कि ये हिस्टोजन थ्योरी दी किसने थी, तो हिस्टोजन थ्योरी को देने वाला था हैंस्टीन। कौन था, इसको सही से लिख देते हैं, हैंस्टीन। सही से लिखने के चक्कर में गलत लिखा जा रहा है। चलिए ये है सबसे पहला जो हिस्टोजन थ्योरी दी थी, वो था आपका हैंस टीम।
और कब दी थी इसने ये थियोरी? लगभग 1870 के अंदर दी थी ये थियोरी, हिस्टोजन थ्योरी। ठीक है, और इस थियोरी के हिसाब से होता क्या है कि जो एपेक्स मेरिस्टेम होते हैं उसके अंदर ग्रोइंग जोन जो है वो कितने होते हैं? 3 जोन इसमें मिलेंगे। तो ये चीज़ दिमाग में रखनी है। क्या रखनी है आपको दिमाग में? कि 3 जोन हमको, या 3 लेयर्स जो है वो हमको यहाँ पर मिलती है हेस्टिन के अकॉर्डिंग। कहाँ मिलेगी हमको? हमको मिलेगी ये एपेक्स जोन, एपेक्स रीजन में किसी भी शूट की। ये चीज़ जो है वो यहाँ पर बोला। अब फर्स्ट नंबर पे जो है वो कौन होती है यहाँ पर? एक तो होता है डर्मेटोजन। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि एक तो है डर्मेटोजन। डर्मेटोजन, इसको ही हिंदी में बोलते हैं हम त्वचाजन। त्वचाजन ये आउटर मोस्ट लेयर होती है। सबसे पहली चीज तो क्या दिमाग में रखना है? आउटर मोस्ट होता है ये, आउटर मोस्ट लेयर होती है। ठीक है, फिर इसके अंदर जो भी सेल होगी वो सेल क्या करती है? किस टाइप का डिवीजन करेगी? तो हम बोलेंगे इसके अंदर एंटी क्लिनल डिवीजन होता है। तो एंटी क्लिनल पैटर्न का डिवीजन होगा, ये याद रखना है। फिर उसके बाद में क्या बोलोगे आप? ये एंटी क्लिनल डिवीजन से करेगी क्या? तो एंटी क्लिनल डिवीजन से ये क्या बनाती है? एपिडर्मिस बनाती है। ये ध्यान में रखना है। अगर मैं यहाँ रूट की बात करूँ तो रूट के केस में क्या मामला हो जाएगा? रूट के केस में आपको बोलना है कि जो डर्मेटोजन होती है उसकी कुछ सेल क्या बनेगी? कैलिप्ट्रोजन बनाती है। तो हम कहेंगे कि जो डर्मेटोजन है, डर्मेटोजन, इसी डर्मेटोजन से क्या बनता है यहाँ पर? कैलिप्ट्रोजन बनता है। क्या बनता है? कैलिप्ट्रोजन बनता है। और ये कैलिप्ट्रोजन जो है वो क्या करती है? रूट कैप का फॉर्मेशन करती है। डर्मेटोजन से जितने क्वेश्चन आने हैं वो यहाँ से आएंगे। क्या क्या बोलना है आपको? आपको ये कहना है कि डर्मेटोजन, जिसको हम क्या बोलते हैं? त्वचाजन, वो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। उनकी सारी सेल के अंदर एंटी क्विनल डिवीजन होता है। ठीक है, और एंटी क्विनल डिवीजन से क्या बन जाती है? एपिडर्मिस बन जाती है। ठीक है, अब अगर रूट के मामला है तो रूट के केस में डर्मेटोजन की कुछ सेल क्या बनाती है? कैलिप्ट्रोजन बनाती है। और इसी कैलिप्ट्रोजन से क्या बनता है? रूट कैप का फॉर्मेशन होता है। देखिए यहाँ पर डायग्राम के अंदर, इस डायग्राम के अंदर जो आउटर मोस्ट जो लेयर होती है, जहाँ ये प्रोटोडर्म लिखा है, ये हमने यहाँ पर फंक्शन के अकॉर्डिंग मेरिस्टम को पढ़ा था, तब वहाँ पर हमने बात की थी। आप मानिए कि जो आउटर मोस्ट जो प्रोटोडर्म है वही वास्तव में क्या है? डर्मेटोजन। क्या है? वही डर्मेटोजन, क्योंकि ये एक अलग थियोरी है। देखो, हम थियोरी में नाम जो है वो अलग अलग हो जाएंगे। तो आपके हिस्टोजन थ्योरी के अंदर हेंस्टिन क्या बोलता है कि आउटर मोस्ट लेयर क्या होती है? डर्मेटोजन होती है। तो आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है? ये वाली लेयर है। इस लेयर को हमने क्या बोल दिया? डर्मेटोजन बोल दिया। ये देखो, ये लेयर यहाँ जा रही है। अब इस लेयर के अंदर देखो, जहाँ ये रूट है, तो रूट के अंदर क्या बन रही है? यहाँ पर बाहर की तरफ, इस डर्मेटोजन के बाहर की तरफ एक पूरी की पूरी क्या बन रही है? लेयर। इसी लेयर से क्या बन रहा है? कैलिप्ट्रोजन। इसको हम बोलेंगे कि इस कैलिप्ट्रोजन से क्या बनेगा? रूट कैप बनेगा। तो ये जो चीज़ है ये पूरी की पूरी क्या बना देगी? रूट कैप का फॉर्मेशन करेगी। क्लियर? तो डर्मेटोजन से ही क्या बनता है? कैलिप्ट्रोजन, और वही क्या बनाता है? रूट कैप बनाता है। फिर उसके बाद में आता है पेरीब्लेम। क्या आता है? पेरीब्लेम। तो सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे पेरीब्लेम की। सेकंड नंबर पे क्या आता है? पेरीब्लेम। पेरीब्लेम क्या कहता है? पेरीब्लेम मतलब वल्कुटजन। देखो, हिंदी के अंदर भी लिख देता हूं मैं, वल्कुटजन। पेरीब्लेम कहता है कि देखो, जो भी डर्मेटोजन के अंदर होगा और डिवीजन के थ्रू क्या बनाएगा? कॉर्टेक्स, उसको हम क्या बोल देंगे? पेरीब्लेम बोल देंगे। तो बस इतनी ही बात दिमाग में रखनी है पेरीब्लेम के अंदर,
कि पेरिब्लेम से क्या बनता है, कॉर्टेक्स बनता है। ये कौन कह रहा है, हेस्टिंग बोल रहा है अपनी थ्योरी के अंदर। थर्ड नंबर पे आता है प्लीरोम। इस प्लीरोम को बोलते हैं रंबजन। रंबजन के अंदर क्या बताना है आपको, रंबजन का मतलब है कि वल्कुट जन के अंदर, मतलब जो भी ये कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स के अंदर जो कुछ भी होगा, जो केंद्रीय भाग होगा, जो सेंट्रल जोन होता है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, प्लीरोम बोलेंगे। जो स्टील, या हिंदी में कहे तो रंभ, स्टील के जो टिश्यू होते हैं, है ना, स्टील के टिश्यू के अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर आता है पेरी साइकिल, ठीक है, वास्कुलर टिश्यू, वास्कुलर टिश्यू आता है, पित्त आता है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो क्या है, रंभ के अंदर है। तो रंभ से बनने वाले जितने भी जो टिश्यू होंगे वो क्या हो जाएंगे, रंभजन। प्लीरोम बोलेंगे, मतलब पेरिसाइकिल, वास्कुलर टिश्यू और पित्त, ये सब जो है वो किस में आता है, प्लीरोम के अंदर आता है। तो ये चीज जो है वो थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। तो ये टोटल हिस्टोजन थ्योरी के अंदर कितने यहाँ पर लेयर है, 3 लेयर है। कौन कौन सी है, डर्मेटोजन, पेरिब्लेम, प्लीरोम। तो कौन कौन सी लेयर है, केवल नाम याद रखो। फर्स्ट जो लेयर है वो हो जाएगी आपके कौन सी, डर्मेटोजन लेयर। डर्मेटोजन क्या बनाती है, तो आप बोलोगे एपिडर्मिस बनाती है, ठीक है, आउटर मोस्ट होती है। फिर सेकंड जो लेयर है उसको बोलेंगे अपन पेरिब्लेम। क्या बनाती है, तो आप बोलोगे कॉर्टेक्स बनाती है। फिर थर्ड जो लेयर होती है उसको बोलते हैं हम प्लीरोम। और क्या बनाती है, तो प्लीरोम बनाती है क्या, पेरिसाइकिल, वास्कुलर बंडल और बनाती है पित्त। इन सब का फॉर्मेशन जो है वो कौन कर देता है आपके, तो देखो ये डर्मेटोजन है, ये पेरिब्लेम है, ये प्लीरोम है, और इनसे ये सब चीजें बन जाती है। अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है, देखो, तो क्वेश्चन जो है वो क्या आएगा, इसको समझिए। क्वेश्चन यहां से पूछते हैं कि जो ये रूट कैप है, क्या है, रूट कैप, ठीक है, ये कैसा पार्ट होता है, तो आप बोलोगे रूट कैप एक लिविंग पार्ट होता है। एक तो ये पूछते हैं, ध्यान रखना, रूट कैप जो है वो क्या होता है, लिविंग पार्ट। इसके जो सेल होती है ना, उनके अंदर क्या होती है, गोल्गी बॉडी होती है, उसकी अमाउंट ज़्यादा होती है। गोल्गी बॉडी जो है उसकी अमाउंट क्या होगी, ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर मैं कहूँ हाइड्रोफाइट्स जो प्लांट होते हैं, हाइड्रोफाइट्स जो प्लांट होते हैं, इन हाइड्रोफाइट्स प्लांट के अंदर क्या रूट कैप मिलेगी, जो पानी में रहते हैं तो वहाँ पर रूट कैप का क्या काम है, तो हाइड्रोफाइट्स में क्या होती है, रूट कैप एब्सेंट होती है। एक पानी में रहने वाले एक प्लांट का नाम याद रखना है, पिस्टिया। पिस्टिया के अंदर, क्योंकि ये हाइड्रोफाइट्स प्लांट है, लेकिन इसके अंदर रूट कैप क्या होती है, प्रेजेंट होती है। किस फॉर्म में होती है, तो आपको बोलना है रूट पॉकेट की फॉर्म में होती है। किसकी फॉर्म में होती है, रूट पॉकेट की फॉर्म में होती है। तो देखो कुछ जानकारियां है, इंपॉर्टेंट जानकारियां है, उनको आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर पूछते हैं क्या, फिर देखो आपसे ये पूछते हैं कि एक ऐसे टेबल बना देते हैं, टाइप्स ऑफ रूट, ठीक है, यहाँ पर ये टाइप्स ऑफ रूट लिखा हुआ है। फिर उसके बाद में लिखेंगे नंबर ऑफ हिस्टोजन, ये लिख दिया नंबर ऑफ हिस्टोजन। फिर उसके बाद में लिखा है आउटर मोस्ट हिस्टोजन, और फिर आता है रूट केप फॉर्मेशन।
अब देखिए इससे कैसे सवाल बनते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई साहब, ये बहुत ध्यान से समझना इसको, इसमें से क्वेश्चन आते हैं, है ना। अपन प्लांट टिश्यू याद करके जाते हैं, वहाँ पर फिर जो है वो ये टिश्यू जो है वो आपके सारी जो है वो याद करने की कैप है ना, वो सब जो है वो निकल जाता है मामला, अगर आपने थोड़ा ध्यान से नहीं समझा तो अगर मैंने यहाँ पर टाइप्स ऑफ रूट लिखा है तो सोचो मैं लिख रहा हूँ डाइकोट। मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा डाइकोट रूट। अब वो क्या पूछेगा, देखो बताओ डाइकोट रूट के अंदर नंबर ऑफ हिस्ट्रोजन कितने होते हैं, कितने हिस्ट्रोजन मिलेंगे आपको। तो आपको चुपचाप बोल देना है कि 3 हिस्ट्रोजन मिलेंगे। डाइकोट रूट में कितने हिस्ट्रोजन मिलते हैं, 3। फिर अगर वो पूछे कि बताओ डाइकोट रूट के अंदर आउटर मोस्ट हिस्ट्रोजन को क्या बोलेंगे, तो बोलना है आउटर मोस्ट हिस्ट्रोजन को हम बोलते हैं डर्मेटोजन। क्या बोलेंगे, डर्मेटोजन। ठीक है। फिर पूछेंगे बताओ रूट कैप का फॉर्मेशन डाइकोट रूट में किसके थ्रू होता है, तो फिर आपको बोलना है डर्मेटोजन। बस यही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या इंपॉर्टेंट सवाल है कि आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो डर्मेटोजन है वो रूट कैप बना रही है किसमें, डाइकोट के अंदर। क्लियर। अब मैंने यहाँ लिखा, मैं अगर यहाँ पर मोनोकोट लिख देता हूँ, कलर चेंज कर लेते हैं कोई बढ़िया। चलो मैंने लिखा यहाँ पर मोनोकोट रूट, और आपसे सवाल पूछा कि बताइए मोनोकोट रूट में नंबर ऑफ हिस्ट्रोजन कितने होंगे, तो आप बोलोगे 4। क्या बोलोगे, 4। आउटर मोस्ट हिस्ट्रोजन मोनोकोट रूट में क्या होता है, आपको बोलना है कैलिप्ट्रोजन। क्या बोलना है आपको, एक सेकेंड, आप बोलेंगे कि भाई साहब जो कैलिप्ट्रोजन है यही आउटर मोस्ट है। और अगर आपसे पूछ ले कि बताइए रूट कैप का फॉर्मेशन मोनोकोट में कौन करता है, तब भी क्या बोलना है, कैलिप्ट्रोजन। है कि नहीं जोरदार सवाल। तो आपसे 2 टाइप के सवाल पूछ लेते हैं। डाइकोट रूट के रेफरेंस में पूछेंगे नंबर ऑफ हिस्ट्रोजन, आउटर मोस्ट हिस्ट्रोजन, रूट कैप फॉर्मेशन। और मोनोकोट में रेफरेंस में पूछेंगे तो 4 हिस्ट्रोजन होते हैं, कैलिप्ट्रोजन आउटर मोस्ट होता है और कैलिप्ट्रोजन ही रूट कैप का फॉर्मेशन करता है। तो कहने का सेंस क्या है, समझने की चीज़ क्या है, समझने की चीज़ ये है कि आप ये समझो कि जो रूट कैप होती है वो डाइकोट के अंदर अलग तरीके से बनती है और मोनोकोट के अंदर अलग तरीके से बनती है। डाइकोट के अंदर रूट कैप को बनाने का काम कौन करता है, डर्मेटोजन, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है यही डाइकोट के अंदर क्या बनाती है, रूट कैप। जबकि मोनोकोट में कौन बनाती है, कैलिप्ट्रोजन। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से अभी आपके छूट जाता अगर आपने यहाँ पर ये नहीं पढ़ा होता। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन में एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके कौन सी थ्योरी, ये हो जाएगी हिस्ट्रोजन थ्योरी। इतनी सी है, इम्पोर्टेंट जो है वो आपको खाली ये चार्ट याद रखना है, बाकी जो है वो तो खाली नॉर्मल सी चीज़ें हैं। इतनी जानकारी तो आप आराम से पढ़ सकते हो, कहीं पे भी ये चीज़ें लिखी हुई आएगी। आपको मालूम है 3 होती है, डर्मेटोजन, पेरिबिलियम, प्लीरोम। ठीक है, क्या बनाता है। और बस आपको ध्यान रखने की चीज़ें है वो है कैलिप्ट्रोजन और डर्मेटोजन जो रूट कैप बनाती है वो। अब हम अपना अलग अलग टॉपिक पढ़ लेते हैं। अगला टॉपिक जो है वो कौन सी थ्योरी को बता रहा है, वो बता रहा है आपके ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। तो हम यहाँ लिख देते हैं ट्यूनिका, ट्यूनिका कॉर्पस। ये कैसे राइटिंग आ रही है, अगर राइटिंग में तो देखो थोड़ा हम कच्चे ही है। तो ट्यूनिका कॉर्पस, ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। अब ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी क्या कहती है, तो सबसे पहली चीज ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी को देने वाला कौन था, तो आपको बोलना है श्रीमिट। कौन था, जो सीमिट भाई साहब थे, इन्होंने ये थ्योरी दी थी 1924 के अंदर। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि जो कंटिन्यूसली डिविजिबल सेल्स होती है उसके अंदर जो डिवीजन का प्लेन होता है या जो डायरेक्शन होती है उसके अकॉर्डिंग आपको ट्यूनिका और कॉर्पस को बोलना है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि जो
शूट एपेक्स है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक को बोलेंगे ट्यूनिका और एक को बोलेंगे कॉर्पस। अब ट्यूनिका का मामला क्या है, तो देखिए ट्यूनिका को पहले समझ लेते हैं कि ट्यूनिका जो है वो क्या क्या है यहाँ पर। ट्यूनिका का मतलब आपको बोलना है कि ये जो प्ररूव शीर्ष होता है, मतलब जो शूट का जो एपेक्स होता है, शूट का जो एपेक्स होता है ना, यहाँ पर एक या एक से ज़्यादा जो लेयर्स होती है उसका ये आउटर मोस्ट कह सकते हैं हम, कवरिंग होती है। तो हम कहेंगे कि ट्यूनिका इज आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर। ठीक है, तो आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर कौन हो जाएगी, ट्यूनिका। कहाँ पर हो जाएगी, शूट के एपेक्स में हो जाएगी। कितनी सेल होती है इसके पास में, 1 और 2 सेल लेयर, इतनी जो है वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। फिर इनकी जो सेल होती है उन सेल के अंदर किस टाइप का डिवीजन होता है, तो आप कहोगे कि इसके अंदर ओनली एंटीक्लिनल डिवीजन होता है। और जब एंटीक्लिनल डिवीजन होता है तो सिर्फ और सिर्फ क्या इंक्रीज होता है, आपको पता है अगर यहाँ पर केवल एंटीक्लिनल डिवीजन होगा तो क्या इंक्रीज होगा, सरफेस एक्सपेंशन होता है, केवल सरफेस जो है वही बढ़ेगा। देखिए डायग्राम के अंदर ये यहाँ जो लेयर है, ये वाली, ये जो लेयर यहाँ बनाई हुई है, इस लेयर को आप बोलो आउटर मोस्ट कवरिंग। ठीक है, ये हमने क्या बना दी, आउटर मोस्ट कवरिंग बना दी है किसी भी शूट के अंदर। अब इस शूट के अंदर जब डिवीजन होगा तब डिवीजन होने से क्या हो रहा है, यहाँ पर केवल और केवल आपके पेरिक्लिनल एंटीक्लिनल डिवीजन हो रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या इंक्रीज हो रही है, केवल और केवल यहाँ पर सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है। तो हमने यहाँ पर कह दिया कि भाई इसके डिवीजन होने से सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, बस। क्लियर, तो ये ध्यान रखना है। ट्यूनिका जो है उसकी सबसे बाहर की जो परत होती है उसको तो बोलेंगे हम क्या, उसको बोलेंगे एपिडर्मिस। और भीतर की जो परतें होती है वो डिविजनबल जो है, मतलब विभाजन की जो दिशा है उसमें वृद्धि करती है और क्या बोलेंगे, प्रीमोर्डियल बना देती है और कॉर्टेक्स बना देती है। तो हम कह रहे हैं कि जो ये लीफ प्रीमोर्डियम है, ये लीफ प्रीमोर्डियम जो है वो यहाँ पर इसके थ्रू ही बनी है, ट्यूनिका के थ्रू ही कौन बन रहा है, लीफ प्रीमोर्डियम जो है वो यहाँ पर बन रहा है। और इसी के थ्रू यहाँ पर क्या बन रहा है, वलकुट। तो वलकुट जो है मतलब जो कॉर्टेक्स वाला रीजन है, ये जो पीछे वाला रीजन है, ये भी यहाँ पर इसके थ्रू ही बन रहा है। तो ट्यूनिका ने देखो, ट्यूनिका ने क्या बनाया, ट्यूनिका जो है वो सरफेस एरिया को बढ़ा रही है, सरफेस एरिया को उसने इंक्रीज कर लिया है। ये पूरा सरफेस एरिया जो है वो पहले इंक्रीज किया, फिर उसके बाद में इसने यहाँ पर इसको बोल रहे हैं हम कॉर्टेक्स, तो कॉर्टेक्स को बनाया। और इसको बोल रहे हैं हम क्या, प्रीमोर्डियम, इसको बनाया। तो किसने बनाया है, इसको भी ट्यूनिका ने बनाया है और कॉर्टेक्स को भी ट्यूनिका ने बनाया है, ये ध्यान रखने की बात है, बस अपने को यही दिमाग में रखना है। अब बात करते हैं कॉर्पस के। देखो ट्यूनिका की स्तर जो है उसके द्वारा ढका हुआ जो केंद्रीय भाग है, ये देखो ट्यूनिका की जो केंद्रीय भाग है, कौन सा केंद्रीय भाग, कौन सा हो जाएगा, ये वाला। इस वाले रीजन के अंदर आप देखोगे तो जो सेल होती है उसका डिवीजन जो है वो हर जगह हो रहा है। तो कॉर्पस के अंदर क्या हो रहा है, कॉर्पस के अंदर हम कह रहे हैं कि जो डिवीजन है वो एंटीक्लिनल भी हो रहा है और पेरिक्लिनल भी हो रहा है। ठीक है, पेरिक्लिनल भी हो रहा है। तो मतलब यहाँ 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 सब जगह हो रहा है। तो क्या हो रहा है, सब जगह से ग्रोथ हो रही है सभी दिशाओं के अंदर। उससे क्या हो रहा है, जो मास होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज। जो वॉल्यूम होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज। अब इसमें क्या क्वेश्चन आता है, देखो सबसे पहली चीज, ये ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी किसने दी थी, तो आप बोलोगे स्मिथ ने दी थी।
ठीक है, सीमिट ने दी थी, सीमिट बोलते हैं इसको, ये डी साइलेंट होता है, तो सीमिट ने दी थी। फिर इसने क्या बोला कि रूट एपेक्स जो है वो दो पार्ट में डिवाइड है, ट्यूनिका और कॉर्पस में, बस ध्यान रखने की बात है। ट्यूनिका जो है वो क्या बनाता है तो आउटर मोस्ट एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे की तरफ कॉर्टेक्स, और जो है वो साइड में प्रीमोर्डियम। और कॉर्पस क्या बनाता है तो कॉर्पस जो है वो यहाँ पर सेंट्रल वाले रीजन के अंदर मास और वॉल्यूम को इंक्रीज करता है। बस इतनी ही बात दिमाग में रखनी है, तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ यहाँ पे फटाफट। ट्यूनिका जो है उसने क्या किया, तो ट्यूनिका जो थी उसने एपिडर्मिस बनाई, उसने कॉर्टेक्स बनाया, उसने प्रीमोर्डियम बनाया। मेन जो फंक्शन है वो क्या कर रहा है, वो ये जो है वो यहाँ पर क्या कर रहा है, सरफेस एक्सपेंशन कर रहा है। ठीक, ये तो हो गई ट्यूनिका की बात। और अगर आपसे पूछे कि बताओ कॉर्पस क्या करता है, तो कॉर्पस की जो चीज़ें है वो आपको लिखनी है कि ये क्या करता है, मास और वॉल्यूम इंक्रीज करता है। कहाँ मिलता है तो बोलोगे आप, सेंट्रल जोन जो है वो किसका बना होता है, कॉर्पस का। बस ये होगी आपकी कौन सी थ्योरी, ये होगी ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। सिंपल सी थ्योरी है बिल्कुल। अब एक थ्योरी बन जाती है आपके, ये देखो यहाँ पर वापस आपको ट्यूनिका कॉर्पस की बात बता रहे हैं, तो ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वाला चीज़ जो है वो क्या है, यहाँ एक लेयर बना रही है, यूनिसेलुलर लेयर है, मतलब एक सेल से बनी हुई लेयर है सारी की सारी। यहाँ पर जस्ट उसके नीचे देखो दूसरी भी लेयर बनी हुई है, तो हम कह रहे हैं कि ये और ये दोनों जो है वो कौन सी है, टू लेयर, और ये दोनों ही लेयर किसकी है, ट्यूनिका की। ठीक है, तो ट्यूनिका जो है वो यहाँ पर इसको सरफेस एरिया को बढ़ा रही है। इसके नीचे की तरफ जो ठूसी जा रही है वो क्या है, सारी की सारी कॉर्पस। कौन सी है, कॉर्पस। तो ये कॉर्पस जो है वो कहाँ पर है, कॉर्पस जो है वो यहाँ पर इसके नीचे की तरफ, यहाँ पर जो सेंट्रल वाला पूरा रीजन होगा इसके अंदर। इससे क्या होगा यहाँ पर, इससे आपके हम कह सकते हैं कि रिब मेरिस्टेम जो है उसमें वृद्धि होती है। जबकि जो ट्यूनिका है उससे क्या हो रहा है, देखो पेरिफेरल रीजन जो है वो यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, देखो दिख रहा है आपको, पेरिफेरल रीजन इंक्रीज हो रहा है। तो ये ध्यान में रखने की बात है। फिर देखो हमने अभी बात की थी कि जो ट्यूनिका है, ट्यूनिका के अंदर केवल और केवल कैसा डिवीजन हो रहा था, एंटीक्लिनल। ठीक है, एंटीक्लिनल डिवीजन हो, देखो ये सेल बनी हुई है, इस सेल से यहाँ पर सेल बनी, फिर यहाँ पर सेल बनी, इस तरीके से अपने पास पास में सेल बना रहा है। जबकि जो कॉर्पस होता है, कॉर्पस के अंदर देखो एंटीक्लिनल भी है, पेरिक्लिनल भी है। उससे क्या होगा, उससे ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर बन जाएगा, तो हर जगह पर सेल बनेगी, वॉल्यूम और मास को इंक्रीज करेगा। इतनी ध्यान रखनी है। लीफ प्रिमोर्डियम को बनाने का काम कौन कर रहा है, यही ट्यूनिका कर रहा है। देखो साइड के अंदर जा रही है, लीफ प्रिमोर्डियम बन जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है वो ध्यान रखने की बात है। तो ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी जो है उसके अंदर आपको बस ध्यान में रखना है कि ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी किसने दी और उसने क्या क्या बनाया। क्लियर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरी की। अच्छी थ्योरी है नेक्स्ट वाली थ्योरी। क्या है वहां पर देखो, हम यहाँ पढ़ते हैं अब रूट एपेक्स। रूट एपेक्स के अंदर जो ग्रोइंग जोन होते हैं उसको पढ़ते हैं। ठीक है ना, रूट के जो ग्रोइंग जोन है इसको पढ़ेंगे। तो देखिए इसके लिए यहाँ पर जो है वो एक थ्योरी दी गई थी, उस थ्योरी का नाम क्या है, तो पहले हम थ्योरी का नाम लिख देते हैं। थ्योरी का नाम है कॉर्पर कॉर्पर कैप्पे थ्योरी। कॉर्पर कैप्पे थ्योरी क्या कहती है, देखो कॉर्पर कैप्पे थ्योरी जो है ये बताई किसने थी, पहली चीज तो ये चीज किसने बताई थी, शूएप ने बताई थी। शूएप जो था इसने कॉर्पर कैप्पे थ्योरी बताई थी 1917 के आसपास। ठीक है, क्या है इसके अंदर देखो, कॉर्पर का मतलब क्या होता है, पहली चीज तो कॉर्पर का मतलब क्या होता है। कॉर्पर का मतलब होता है, देखो जो रूट होती है, रूट की जो शीर्ष होती है, मतलब रूट का जो एपेक्स होता है, रूट का जो एपेक्स होता है,
रूट एपेक्स के मार्जिनल एरिया के अंदर बहुत सारे क्या होती है, सेल्यूलर लेयर्स होती है। उसमें क्या होता है, फर्स्ट डिवीजन होता है ट्रांसवर्स। तो हम क्या कह रहे हैं, रूट एपेक्स के कौन सा वाला रीजन, मार्जिनल एरिया। इस मार्जिनल एरिया के अंदर फर्स्ट जो डिवीजन होगा, है ना, पहला जो विभाजन होगा, पहला जो डिवीजन होता है, ये कैसा होता है, तो आपको बोलना है कि ट्रांसवर्स होता है। देखो ये याद करने, ये देखो अब मुद्दा क्या है ना, कि हम जो ये पढ़ रहे हैं ना, ये थ्योरी पढ़ रहे हैं, मतलब कौन सा साइंटिस्ट ने कौन सी जो है वो यहाँ पर चीज़ें बताई थी। तो आपको जो है वो शूट के अंदर दो थ्योरी याद रखनी है, शूट एपेक्स के अंदर, एक तो ट्यूनिका कॉर्पस वाला और एक हिस्टोजन। और रूट एपेक्स, रूट जो एपेक्स है उसके ग्रोइंग रीजन के अंदर कॉर्पर कैपे याद रखना है। कॉर्पर कैपे जो है वो स्वेप ने बताई थी। अब इसमें कॉर्पर चीज़ क्या होती है, तो आपको बोलना है रूट एपेक्स का मार्जिनल एरिया है, वहाँ पर पहली बार जो कोई डिवीजन होगा तो वो होगा ट्रांसवर्स। याद कर लिया आपने कि भाई पहला डिवीजन कैसा होगा, ट्रांसवर्स। और इससे बनी जो नीचे वाली जो डॉटर सेल होती है उसमें लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन होता है। ठीक है, तो ट्रांसवर्स डिवीजन हो गया। और सेकेंड डिवीजन जो होता है, सेकेंड डिवीजन जो होता है वो कैसा होता है, लॉन्जिट्यूडिनल। मतलब पहला विभाजन अनुप्रस्थ होता है और दूसरा कैसा होता है, अनुदैर्ध्य। इसकी वजह से क्या होता है, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड टी जो है वो हमको यहाँ पर दिखता है, इस तरीके की स्ट्रक्चर दिखती है। ठीक है, उल्टा टी दिखता है। इस वाले जो जोन होता है इसको बोलते हैं अपन कॉर्पर। कॉर्पर क्या बोलेंगे, कॉर्पर बोलेंगे। कॉर्पर का मतलब क्या होता है, कैप। तो हमने कहा कि देखो एक डिवीजन हो रहा था, मतलब मैंने ये सेल ली, ये वाली सेल, इस सेल के अंदर क्या हुआ, पहले तो क्या हुआ, ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ। ये लो, ये सेल से, एक सेल से कितनी सेल बन गई, दो। अब मैं कह रहा हूँ कि जो नीचे वाली सेल है उसके अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर इन्वर्टेड आपके लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन हो रहा है, ये बन गई। तो आप देखोगे यहाँ पर तो एक स्ट्रक्चर बन रहा है, इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं, टी। ये यहाँ पर जो है वो एक टी जैसा स्ट्रक्चर, इन्वर्टेड टी जैसा स्ट्रक्चर। ये देखो यहाँ पर ये एक बार वापस इसको थोड़ा, कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, ये देखो इन्वर्टेड टी जैसा बन रहा है। तो ये इन्वर्टेड टी जो स्ट्रक्चर बन रहा है, इसी से यहाँ पर आपको क्या बोलना है कि इस वाले स्ट्रक्चर की वजह से ही यहाँ पर आपने इसको एरिया को बोला कॉर्पर, और कॉर्पर का मतलब होता है कैप। ठीक है, अब अगली बात क्या थी, कैपे। अब कैपे क्या होता है, कॉर्पर तो समझ में आ गया आपको, कैपे क्या होता है। तो देखिए, जो रूट एपेक्स होती है, रूट एपेक्स, इस रूट एपेक्स के जो सेंट्रल एरिया होता है, देखो पहले क्या था, मार्जिनल एरिया, अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सेंट्रल एरिया की। तो सेंट्रल जो एरिया होता है रूट एपेक्स का, सेंट्रल एरिया, उसको बोलते हैं हम कैपे। जो आपके जो स्टेम की जो एपिकल रीजन होता है उसके कॉर्पस के सिमिलर है, तो ये हम ऐसा कह सकते हैं, सिमिलर एज कॉर्पस ऑफ शूट एपेक्स। अभी अपन ने पढ़ा था ट्यूनिका कॉर्पस, तो कॉर्पस जो है वो क्या बना रहा था, सेंट्रल जोन के अंदर ही था कॉर्पस। तो हम कह रहे हैं कि शूट एपेक्स में जो कॉर्पस होता है सेम टू सेम वैसा ही रूट एपेक्स में क्या होता है, कैपे। क्या बात समझ में आई, ठीक है। तो कॉर्पस के जैसा होता है कैपे, ये ध्यान रखना है। अब कैपे की सेल के अंदर क्या होता है, फर्स्ट डिवीजन तो कैसा होता है, ट्रांसवर्स, वही चीज़ है। ये कैपे की सेल है, तो इस सेल के अंदर जो फर्स्ट डिवीजन होगा, फर्स्ट डिवीजन जो होता है वो कैसा होता है, ट्रांसवर्स होता है। ठीक है, ट्रांसवर्स हो जाएगा। और जो सेकंड डिवीजन होता है, सेकंड डिवीजन जो होता है वो कैसा होता है, वही लॉन्जिट्यूडनल होगा। तो उससे क्या बनेगी, ये पहला यहाँ पर और फिर ये, तो इससे हम बोलेंगे, इससे हमको एक सीधा टी मिलता है। ये तो इससे तो हमको मिला यहाँ पर ये वाला टी, और इससे हमको मिला ये वाला टी। मतलब
आपको देखो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कॉर्पर और कैपे की, तो मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि कॉर्पर के अंदर हमको मिलता है ये टी, और कैपे के अंदर हमको रिजल्ट में मिलता है ये वाला टी। कॉर्पर जो है, कॉर्पर ये हमको मिलती है रूट के एपेक्स के मार्जिनल एरिया में, और कैपे जो है वो हमको मिलता है रूट की एपेक्स के सेंट्रल एरिया में। बस इतनी जानकारी अगर है आपको तो जो है वो आप आराम से इस कॉर्पर कैपे को लिख सकते हो, इतनी ही लिखनी पड़ती है। अब देखो डायग्राम देख लो, मैं डायग्राम बता रहा हूँ आपको। डायग्राम के अंदर क्या है, थोड़ा डायग्राम को बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। डायग्राम को चलो ऐसे देखो यहाँ पर। अब इस डायग्राम के अंदर जो है वो आप देखो यहाँ पर एक लिखा हुआ हिस्टोजन थ्योरी, क्या लिखी हुई है, हिस्टोजन थ्योरी लिखी हुई है। हिस्टोजन थ्योरी, तो ये वाला जो डायग्राम है ये तो हो जाएगा हिस्टोजन थ्योरी वाला, ठीक है। ये वाला डायग्राम किसका है, ये डायग्राम जो है वो तो है हिस्टोजन थ्योरी का। सेकंड नंबर लिखा हुआ है कॉर्पर कैपे। देखो कॉर्पर कैपे में क्या है, मार्जिनल एरिया जो है वहां पर तो क्या बन रही है, इन्वर्टेड टी। देखो दिख रहा है तुमको, ये इस तरीके से थोड़ा ब्लैक कलर ले लेते हैं, ये देखो ये इन्वर्टेड टी जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये इन्वर्टेड टी जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो इन्वर्टेड टी जो है वो यहाँ पर मिल रहा है, और यहाँ जो है वो यहाँ पर सीधा टी मिल रहा है। सेंट्रल एरिया के अंदर हमको क्या मिलेगा, सीधे सीधे टी मिलेंगे। तो सेंट्रल एरिया के अंदर तो हमको मिलता है ये जो सेंट्रल एरिया है, और जो यहाँ पर मार्जिनल एरिया है उसमें क्या मिलेगा आपको, इन्वर्टेड टी। तो देखो डायग्राम, बस डायग्राम से समझो आप डायग्राम के अंदर क्या लिखा हुआ है, डायग्राम कैसा होता है कॉर्पर कैपे थ्योरी का। तो इस तरीके का जो है वो डायग्राम होता है, आपको ध्यान रखना है। डायग्राम बनाने का पूछ रहे, डायग्राम ऐसा बना देना, थ्योरी पूछ ले थ्योरी बना देना। तो हम जो है वो अब तीनों थ्योरी का नाम लिख देते हैं वापस से। एक थ्योरी कौन सी पढ़ी अपन ने, हिस्टोजन थ्योरी पढ़ी। फिर हमने कौन सी थ्योरी पढ़ी, एक तो ये थ्योरी पढ़ी है, दूसरी हमने पढ़ी ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी, ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी, और एक पढ़ी हमने कॉर्पर कैपे थ्योरी। और इन तीनों थ्योरी के अंदर जो यहाँ पर ये दो थ्योरी है, ये वाली जो दो थ्योरी है ये तो है शूट के मामले में, और ये वाली जो थ्योरी है ये है रूट के मामले में, ठीक है। इतनी जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करें हम, कुछ फैक्ट्स है जो हमने पहले भी बात किए थे, मैं केवल नाम लिख रहा हूँ। जैसे आपसे पूछ लेते हैं एन ग्रीव, इसने तो क्या दिया था, टिश्यू वर्ड यूज दिया था, ठीक है। और एक साइंटिस्ट का नाम था नागेली, इसने मेरिस्टेम वर्ड दिया था, मेरिस्टेम। तो विभज्योतक शब्द जो है, विभज्योतक शब्द किसने दिया, नागेली ने दिया। और उतक शब्द किसने दिया, एन ग्रीव ने दिया। ये थोड़ा दो वर्ड जो है वो याद रखना आपको। एक जो चीज़ वो और याद रखने की है वो क्या है, देखिए जो मक्का होता है ना, मक्का, मक्का, तो हम उसके बारे में और कुछ दूसरे भी पादप होते हैं उनके बारे में कुछ एक पॉइंट लिख रहा हूँ मैं, वो याद कर लेना। मक्का और कुछ पादपों में, मक्का और कुछ पादपों में मूल शीर्ष, मतलब जो शूट एपेक्स होता है, मूल शीर्ष, सॉरी शूट नहीं, रूट, मूल का मतलब रूट है, तो रूट एपेक्स जो है उसके अंदर क्या मिलते हैं आपको, शांत क्षेत्र पाए जाते हैं। शांत क्षेत्र का मतलब होता है क्विजेंट सेंटर, ठीक है। क्विजेंट सेंटर जो है वो पाए जाते हैं, और इस क्षेत्र की जो कोशिकाएं हैं उनमें समसूत्र विभाजन की दर बहुत कम होती है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वापस, इसमें जो माइटोसिस डिवीजन जो है उसकी रेट क्या होती है, बहुत ज़्यादा स्लो होती है, किसमें, क्विजेंट सेल के अंदर, ठीक है। और बहुत ही कम मात्रा में हमको
जो प्रोटीन है, नए नए प्रोटीन, ठीक है, या फिर आरएनए है, ठीक है, या फिर डीएनए है, वो भी हमको क्या मिलेगा, बहुत ही कम मात्रा के अंदर मिलता है। ये ध्यान रखना है। इसकी वजह से हम कह रहे हैं कि जो क्विजेंट क्षेत्र होता है, जो शांत क्षेत्र होता है, क्विजेंट सेंटर जो होता है, उस क्विजेंट क्षेत्र के अंदर ये माइटोसिस की रेट कम होती है, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए ये सब कम होते हैं। तो हम ऐसा कह रहे हैं कि ये एक स्टोरेज है ना, स्टोरेज एरिया के जैसे काम करता है। तो शांत क्षेत्र जो है वो स्टोरेज एरिया की तरह काम करेगा। और इसकी प्रेजेंस में क्या होती है, जो रूट है, इसकी प्रेजेंस में जो रूट एपेक्स होती है, कैसी हो जाती है, कप शेप हो जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि रूट एपेक्स का शेप प्याले जैसा कैसे हो जाता है, प्याले नुमा क्यों हो जाता है। तो आप क्या बोलोगे, क्योंकि वहाँ पर क्या मिलता है, क्विजेंट सेंटर मिलता है। इसमें जो है वो माइटोसिस की जो रेट होती है, ये क्या होती है, बहुत ज़्यादा डिक्रीज होती है। तो उसकी वजह से प्रोटीन, आरएनए, डीएनए ये सब क्या बनेंगे, बहुत कम बनेंगे। तो फिर वो जो एरिया होता है, वो एरिया किसकी जैसे काम करेगा, स्टोरेज एरिया के जैसे काम करेगा। तो उस एरिया के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो कैसी हो जाएगी, कप के जैसी हो जाती है। बस ये ध्यान रखना है, ये एक अलग से टॉपिक था थोड़ा सा, तो आपको थोड़ा सा इसको याद में रखना है। अब इसके बाद ये यहाँ तक मेरिस्टेम का कंप्लीट मामला हो जाता है। तो मेरिस्टेम से कोई भी सवाल इस वाली चीज़ के अलावा नहीं आने वाली। तो मेरिस्टेम जो टिश्यू है उसमें कितने क्वेश्चन बनेंगे वो कंप्लीट हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाली। तो आपको भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम लेने की कोई आवश्यकता, कोई हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।